नमस्कार और स्वागत है आपका बीबीसी राजस्थान के खास कार्यक्रम खबर का पंचनामा में। और मैं हूं आपके साथ में सुभाष मेहता। आज के खबर का पंचनामा में हम बात करेंगे आदिवासी क्षेत्र में फैलते झोला छाप डॉक्टरों की समस्या, जो अब एक नासूर बन चुका है। यह वह गंभीर बीमारी है जिसके कारण आए दिन ग्रामीण अपनी जान गंवा रहे हैं, लेकिन विडंबना देखिए कि चिकित्सा विभाग इसकी सर्जरी करने को लेकर लोगों के जीवन से खिलवाड़ करते हुए आंख बंद करके बैठा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबर का पंचनामा। आदिवासी अंचल में स्वास्थ्य सेवाओं की दुर्दशा किसी भयावह सच्चाई से कम नहीं है। सरकारी अस्पतालों की दीवारों पर जड़े नारे तो स्वास्थ्य की गारंटी का दावा करते हैं, मगर जमीनी हकीकत यह है कि इन इलाकों में इलाज अब भगवान भरोसे है। चिकित्सकों की भारी कमी, अस्पताल में फैली अव्यवस्था और चिकित्सा संसाधनों की घोर कमी के चलते ग्रामीणों की जिंदगी संकट के बादल लंबे समय से मंडरा रहे हैं। गांव-गांव और ढाणी-ढाणी चिकित्सकीय सेवाओं के अभाव इतना गहराता जा रहा है कि आज झोला छाप डॉक्टर ही आम जनों का एकमात्र सहारा बन चुके हैं। ये बिना किसी चिकित्सकीय प्रशिक्षण या डिग्री के दवाई लिखते, इंजेक्शन लगाते और कई बार ऑपरेशन तक कर बैठते हैं। परिणाम स्वरूप मामूली बीमारी भी कई बार जानलेवा साबित हो जाती है। पिछले कुछ वर्षों से ऐसे दर्जनों मामले सामने आए हैं जिनमें झोला छाप डॉक्टरों की लापरवाही के कारण मरीजों की मौत तक हो चुकी है। बावजूद जिसके चिकित्सा विभाग और प्रशासनिक अमला उदासीन बना हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में बसे जनजातीय परिवार आज भी मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित हैं। सरकारी रिकॉर्ड में भले ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या बढ़ी हो, लेकिन अधिकतर केंद्रों में डॉक्टरों की नियुक्ति केवल कागजों तक ही सीमित रह गई है। अस्पताल में न दवाएं हैं, न ही जांच की व्यवस्था, और कई जगह तो इमारतें भी खंडर में तब्दील हो चुकी हैं। इन हालात में मजबूर होकर ग्रामीण निजी और झोला छाप डॉक्टरों पर निर्भर हैं, जो उनके अज्ञान और मजबूरी का फायदा उठाते हैं। लोगों का कहना है कि अस्पताल में मरीज ले जाने पर घंटों डॉक्टर का इंतजार करना पड़ता है। दवा के नाम पर या तो पैरास्टामोल दी जाती है या फिर बाहर की मेडिकल की से महंगी दवा खरीदने को कहा जाता है। कई बार मरीजों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर कर दिया जाता है, लेकिन गांवों से परिवहन की सुविधा न होने पर वही सफर मरीज के लिए आखिरी यात्रा बन जाता है। झोला छाप डॉक्टरों का यह नेटवर्क वर्षों से फल फूल रहा है। इसका प्रभाव इतना बढ़ चुका है कि कई बार वे गांव को विश्वसनीय चिकित्सक माने जाते हैं। सस्ता इलाज, त्वरित उपलब्धता और स्थानीय भाषाओं में संवाद की क्षमता ने इन्हें ग्रामीणों के बीच लोकप्रिय बना दिया है। वहीं प्रशासनिक तंत्र इनकी गतिविधियों पर आंखें मूंदे बैठा हुआ है। मेडिकल काउंसिल के नियमों के खुलेआम धज्जियां उड़ाते रहे और विभागीय अधिकारियों की कथित मिलीभगत से यह गौरधंधा जारी है। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों की माने तो आदिवासी बहुल क्षेत्रों में डॉक्टरों की तैनाती करना हमेशा चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है। कठिन भौगोलिक परिस्थितियां, सीमित सुविधाएं और सुरक्षा की कमी के चलते अधिकांश चिकित्सक ऐसी जगहों पर ज्वाइन ही नहीं करते हैं। परिणाम स्वरूप रिक्त पदों की संख्या लगातार बढ़ रही है और विभाग ठोस नीति बनाने के बजाय तदर्थ समाधान तलाशने में ही लगा हुआ है। विकास की मुख्य धारा से कटे इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का यह संकट केवल चिकित्सा तक सीमित नहीं है। यह शिक्षा, परिवहन और प्रशासनिक उपेक्षा का भी परिणाम है। जब तक सरकार इन बुनियादी ढांचों को सुदृढ़ नहीं करेगी, तब तक किसी भी स्वास्थ्य योजना की सफलता अधूरी ही रहेगी। चाहे आयुष्मान भारत जैसी महत्वाकांक्षी योजना भी तभी तक कारगर नहीं हो पाएगी जब तक गांव के लोग अस्पताल तक पहुंच नहीं पाते। अब जरूरी है कि राज्य सरकार इन झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई करे और आदिवासी क्षेत्रों में चिकित्सकों की नियुक्ति के लिए विशेष नीति बनाए। स्थानीय युवाओं को मेडिकल प्रशिक्षण देकर गांव-गांव स्वास्थ्य सहायकों के रूप में तैयार किया जा सकता है। मोबाइल मेडिकल यूनिट्स, टेलीमेडिसिन सेवाओं और सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवकों की मदद से इस समस्या को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। स्वास्थ्य विभाग के
अधिकारी यदि अब भी अपनी आंखें मूंदे बैठे रहे तो यह समस्या केवल जनहानि ही नहीं बल्कि प्रशासनिक विश्वसनीयता के लिए भी गंभीर सवाल बनेगी। आदिवासी इलाकों का हर गांव आज एक मौन प्रश्न पूछ रहा है, क्या हमारी जान की कीमत नहीं है? तो यह था आज का खबर का पंचनामा। फिर मिलेंगे किसी और जनहित से जुड़े मुद्दे पर खबर का पंचनामा को लेकर। तब तक प्रदेश की सभी प्रमुख खबरों को देखने के लिए देखते रहिए BBC राजस्थान और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।